नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं। अभी कुछ दिक्कत चल रही है तो आगे जो तरक्की ये उम्मीद कर रहे हैं, ये जो इनके एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से इनको तरक्की कब मिलेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को अपने गहराई पूर्वक समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, और एक ऐसी पॉजिटिविटी है जो कि जातक के जीवन में परिवर्तन लाता है और बहुत शानदार परिवर्तन लाता है। लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है उसके साथ ही साथ, तो हमें नेगेटिव चीज़ पर भी ध्यान देना है और नेगेटिव चीज़ को भी समझ के कार्य करना है और आगे के जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना है। तो वो अब नेगेटिविटी क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो पहले नेगेटिव चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिविटी में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव एक्सपेंस के लाइन लगभग 32 के आसपास थे, और लगभग 32 से ही आपके जीवन में परिवर्तन आया है और ये लगभग 36 तक रहेगा। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा विजिबल नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा विजिबल ना हो तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में तनाव, जातक के जीवन में धनहानि, जातक के जीवन में कुछ नुकसान जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, जो कि आपको तनाव दे सकते हैं, जिसके रहने के बाद जातक के जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। तो ये एक तनाव को तो बता ही रही है, ये एक प्रॉब्लम को तो इंडिकेट कर ही रही है, ये धन की हानि को तो बता ही रही है, ये धन की हानि को तो दिखा ही रही है। इस केस में धनहानि, तनाव, प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत सामान्य बात है, ये सब बहुत सामान्य बात है। खैर, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको इसके लिए और ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, क्योंकि इसका रेमेडी हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान को पता चल जाता है कि उनके जीवन पर क्यों नुकसान लग रहा है तो वहीं पर से उसकी आधी समस्या खत्म हो जाती। मान लिया जाए आपके स्टमक में पेन है, वो पेन एसिडिटी के वजह से भी हो सकता है, वो पेन सिस्ट के वजह से भी हो सकता है, वो पेन स्टोन की वजह से भी हो सकता है, वो पेन कैंसर की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा ये पेन किस वजह से है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सामान्य प्रॉब्लम है, तो शायद आप उस पेन को नज़रअंदाज करके अपने काम के प्रति और ज़्यादा समर्पित हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर जीवन पर कोई नुकसान लगता है और लोगों को ये पता ही नहीं रहता उनके जीवन पर नुकसान क्यों लग रहा है, तो वो तनाव में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो कल फ़ायदा होगा, इस चक्कर में वो पैसा लगाते रहते हैं और उनको नुकसान होता रहता है। तो यहाँ पर से आपको धन नहीं लगाना है, यहाँ पर से आपको पैसे विशेष नहीं खर्च करने हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। करना क्या है, आपको जो आपका काम चल रहा है उसको करते रहना है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ज़्यादा विशेष इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब 1-2 साल का समय आपको और आगे गड़बड़ है, चूँकि आपके अभी 34 वर्ष की आयु और 36वें वर्ष तक मुझे गड़बड़ दिख रही है। तो इस केस में आपको ध्यान देकर चीज़ों को करना है, ध्यान देकर संभलना है, और पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, मेहनत को बढ़ा देना है बस। अब ये नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉजिटिविटी क्या है वो देख लीजिए आप। लगभग 36 वर्ष से ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, आपके जितने तनाव है वो खत्म हो जाएंगे, आपकी जितनी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर देखिए एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति बनी है। 100 के 100%, 1000 के 1000% केस में अगर ये मिस्टीरियस क्रॉस मुझे किसी व्यक्ति के हाथ पर दिखा है तो इनके जीवन में सफलता भी दिखी है, इनके जीवन में प्रगति भी दिखी है, इनके जीवन में दिक्कतें दिखी भी नहीं है। तो ये ज़बरदस्त मिस्टीरियस क्रॉस। इसके बाद एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा भी नजर आ रही है, आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार, ये सूर्य रेखा भी आला दर्जे की है। तो मतलब ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, और आज भी अपने जीवन पर जिस भी प्रकार की सफलता को आपने प्राप्त किया अपने ही दम पर किया, जिस भी प्रकार की प्रगति को आपने प्राप्त किया है अपने ही दम पर किया है। ये बड़ा सच मुझे आपके लिए दिखा रहा है।
अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस और योग की बात कर लूँ तो लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था है। इस केस में भी जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। लेकिन जिस मुख्य नेगेटिव चीज़ पर मैंने ध्यान रखा है या आपको मैंने गौर करवाया है, उस चीज़ पर आपको भी ध्यान रखना है और विशेष धन को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि धन ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए तनाव का कारण बनेगा, या आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, या आपके लिए दिक्कत का कारण बनेगा। तो यहां पर से ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होगी। प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से थे प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, तरक्की होगी कि नहीं, प्रगति होगी कि नहीं, और बिजनेस को लेके, ग्रोथ को लेके क्वेश्चन मार्क था। तो वो क्वेश्चन मार्क मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी जान रहा हूँ, और मैं भी आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपका 2 साल खराब है। अब आगे की जीवन रेखा और माइंड रेखा क्या बता रही है, उस पर विचार कर रहे हैं हम। तो ये आपकी माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में प्रगति को बताती है। लगभग 18 वर्ष की आयु के बाद ही आप इंडिपेंडेंट हो गए। एक और प्रोग्रेस लाइन लगभग 22 वर्ष में थी, एक लगभग 26 में था, एक 28 में था, 30 में था। 30 से लेकर लगभग आपके 35-36 तक थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत बनी, उपाय हो जाएगा। एक लाख के 39 में तरक्की का योग थे, एक 42 में थे। आगे की एक लगभग 45 में है, एक लगभग आपके 52 में है। 52 के बाद भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। लगभग आपके 36 वर्ष के बाद जीवन पर परेशानी खत्म हो जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा, नो डाउट। ये मैं आपके तरीके के माध्यम से देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और आगे का जीवन आपका स्मूथली बीतेगा। और जीवन रेखा पर वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस और तनाव के योग थे, सामान्य है। बाकी एक फिश जैसी आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताती है। और इस नेगेटिव चीज़ से लड़ने के लिए जो सार्थक उपाय की आवश्यकता है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। यहाँ पर ये लग्जूरियस लाइफ दिख रहा है, वो तो रहेगा मुझे। ये मनी मैनेजमेंट की रेखा है, बड़ी प्रबल है, प्रबलता के साथ है। हाँ, थोड़े स्ट्रेस का लाइन ये भी मान लो आप। इस केस में भी जातक के जीवन में स्ट्रेस रहता है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ, मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते भी नहीं हैं, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करने वाले होंगे। बाकी शुक्र और आपका ये मंगल प्रबल है तो ये भी कंफर्टेबल लाइफ को बताता है, दर्शाता ही है, नो डाउट। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यह आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाने तो बड़े महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति दिल के में किसी का कुछ रखते भी नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। ऐसे जातकों की वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है, बड़ी कमाल होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। हाँ, थोड़े परोपकारी रेखाएं हैं, सबके लिए करना भी चाहते हैं, नो डाउट। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा काफ़ी स्ट्रांग, हृदय का मालिक बता रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। ये मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है, 36 वर्ष से ही आपके जीवन पर इसका फायदा आपको नजर आ जाएगा। और आप मुझे सामने से चल के आके ये कहेंगे, गुरुजी अब मुझे लाइफ में तनाव नहीं है, अब मुझे लाइफ में दिक्कतें नहीं है, अब मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं और समझदारी पूर्वक जीवन को जी के अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। सूर्य रेखा बड़ी प्रबल है, ये तो मैं समझ भी पा रहा हूँ। बाकी सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। हाँ, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी तेज है। ऐसे व्यक्ति व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य रहते हैं और व्यापार करके सफलता को भी प्राप्त करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई डाउट नहीं। और किसी व्यक्ति का अगर मंगल प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति अपने एनर्जी पराक्रम समर्पण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते सफलता को प्राप्त करते हैं। ये एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत कमाल भाग्य रेखा, बहुत आला दर्जे की। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ समस्या है, इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ परेशानी है। आपका चंद्रमा प्रबल है तो जीवन पर जब पैसे चाहिए आ ही जाते हैं, धन को लेके कोई दिक्कत भी नहीं रहता है और धन आगमन की स्थिति भी बड़ी अच्छी होती है। हाँ, थोड़ा सा इमेजनरी लाइफ रहता है। जातक सोचते ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा थिंक करने पर बिलीव नहीं करना है, आपको काम करने पर बिलीव करना है, काम करके आगे बढ़ने पर बिलीव रखना है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ।
बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा अच्छी है, व्यापार कर सकते हैं, धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, सामान्य है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से वैसा इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।